और जो 68 साल में जो लोग नहीं कर पाए, कांग्रेस नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने 2 साल में करने का काम किया है। इस देश के गरीब को, इस देश के किसान को, इस देश के मजदूर को, इस देश की इकोनॉमी से अछूत रखा था। हमारी सरकार ने इन सभी वर्गों को इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसान को एक सुरक्षा कवच दिया है, उसकी फसल का बीमा, उसके परिवार का बीमा, और ग्रामोदय से भारत उदय, गांव के विकास के लिए हर पंचायत को 80 लाख रुपए देने का काम किया। हर गांव में पक्की सड़क हो, हर गांव में 24 घंटे बिजली हो, हर गांव में वो सभी सुख सुविधाएं हो जिनका एक आम नागरिक हकदार है, और जनता के आशीर्वाद से हम धीरे धीरे उसमें सफल हो रहे हैं। जब फसल के लिए यूरिया की जरूरत होती थी तो किसान को उसके लिए लाठियां खानी पड़ती थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, लेकिन अब नीम कोटेड यूरिया पूरे देश भर में किसानों को इस बार मिला। 3 करोड़ 30 लाख लोगों को हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार देने का काम किया। हमने बड़ी तादाद में करीब 13 करोड़ लोगों को एक सुरक्षा कवच के नाते उनको उनका 12 रुपए साल के हिसाब से जीवन बीमा उनका किया, 330 रुपए के हिसाब से और 12 रुपए के हिसाब से। हमने देश के 50,000 गांवों को ब्रॉडबैंड की सुविधा दी। हमने करीब 1.25 लाख जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको OROP के माध्यम से उनको हमने सुविधा दी, और जो गांव अंधेरे में थे उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो यूपीए की सरकार, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार एक विफल सरकार थी, और उसके एक विफल वित्त मंत्री और एक विफल गृह मंत्री जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और वही सब झूठ जो लगातार कांग्रेस बोलती रही है। कांग्रेस की वो सरकार हर मोर्चे पर खलनायक साबित हुई, और आज जो हमारी सरकार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हर मोर्चे पर एक नायक के तौर पर उभर कर आए हैं। एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने जहां जहां भ्रष्टाचार किए वहीं से हमने अपनी उपलब्धियों की शुरुआत की है। चिदंबरम साहब कहते थे कि कोयले में जीरो लॉस की थ्योरी दी थी, उनके एक मित्र ने 2G में जीरो लॉस की थ्योरी दी थी। हमने वहीं से कोयले से इस देश के खजाने को लगभग 3.5 लाख करोड़ का मुनाफा आने वाले समय में इस देश के खजाने को होगा। 2G में 1,10,000 करोड़ का मुनाफा आने वाले समय में इस देश के खजाने को होगा। LPG गैस कनेक्शन में कांग्रेस के समय फर्जीवाड़ा हुआ, हमने उसको समाप्त किया। मनरेगा में जो लीकेज होती थी हमने उसको समाप्त किया। FM रेडियो की ऑक्शन में हमने देश के खजाने को फायदा पहुंचाने का काम किया, और जो देश के गरीब का हक है उन योजनाओं को सीधा हमने गरीब तक बैंक खाते के माध्यम से पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। देश को लगभग 40,000 करोड़ का फायदा इस देश के खजाने को उससे हुआ। कांग्रेस बौखलाहट में है, और जो कांग्रेस का करप्शन कमीशन कुशासन था उसका परिणाम यह हुआ कि कन्याकुमारी से लेकर कच्छ तक कांग्रेस पूरी तरह से साफ है। कच्छ से लेकर कामाख्या तक कांग्रेस पूरी तरह से साफ है, और 2 साल में कांग्रेस का बुरा हाल। जिन राज्यों में कांग्रेस थी उन राज्यों से कांग्रेस को जनता ने खदेड़ने का काम किया। कांग्रेस की गलत नीतियां, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां और कांग्रेस का अहंकार, इसके कारण कांग्रेस धीरे धीरे श्रंक होती चली गई, और आज एक विकास की सरकार, एक आम जन की सरकार, इस सरकार की सिर्फ प्रशंसा आज देश में नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में सरकार के काम की प्रशंसा हो रही है। लेकिन कांग्रेसियों को शायद
अच्छा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं है, कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए उनको सब बुरा बुरा दिखाई देता है। कांग्रेस के लोग कविताएं बहुत पढ़ते हैं, शेर शायरियां बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मैं तो एक कबीर का दोहा है कि बुरा जो देखन में चला और बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो कांग्रेस आज आत्मचिंतन करे कि कांग्रेस श्रिंक क्यों हो रही है, कांग्रेस क्यों सिकुड़ रही है, आखिरकार कांग्रेस को जनता क्यों खदेड़ रही है। मोदी जी की सरकार पर प्रहार करने से, झूठे आरोप लगाने से कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उनको सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने जो समस्याएं इस देश को दी हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और चिदम्बरम साहब, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। आप जब गए थे तो इस देश की जीडीपी लगभग 5% के आसपास थी, लेकिन आज जो गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, उसके नेतृत्व में आज इस देश की इकोनॉमी दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों से आगे है। आज लगभग हम 7.5% के आसपास हमारी देश की इकोनॉमी है। तो आपने जहां करप्शन किया, वहीं से हमने विकास किया। और आप वही वित्त मंत्री हैं जिनके यहां रोजगार नहीं था। एक जॉबलेस ग्रोथ की कहानी आप लोगों को समझाते थे। हमने 3 करोड़ 30 लाख लोगों को तो सिर्फ मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार दिया है। आप एक विफल गृह मंत्री रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब हमें एक सूची देनी थी पाकिस्तान को, मोस्ट वांटेड की, उसमें आपने एक ऐसी सूची पाकिस्तान को सौंपी जिसमें से कुछ लोग तो हमारी जेलों में बंद थे और कुछ ईश्वर को प्यारे हो गए थे। तो एक इनकॉम्पिटेंट सरकार थी सोनिया जी की और राहुल की। और आज ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रही है सरकार, उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब, आपने तो इस देश को सैफरन टेरर की थ्योरी दी। वो थ्योरी पाकिस्तान की थ्योरी थी और दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान इस थ्योरी के माध्यम से भारत की छवि को खराब करना चाहता था। लेकिन आपने अपने निजी स्वार्थों के चलते उस थ्योरी को भी बोरो किया और कांग्रेस की सरकार ने इनोसेंट लोगों को झूठे मुकदमे दर्ज करके जिस समझौता ब्लास्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रही थी, वहीं वोट बैंक की खातिर सोनिया जी की सरकार ने, चिदम्बरम साहब ने इनोसेंट लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया। और आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो बौखलाहट में एजेंसियों के ऊपर दोषारोपण करने की कवायद भी कांग्रेस ने शुरू की है। तो कांग्रेस ने बहुत बड़े ब्लंडर किए। कांग्रेस हर मोर्चे पर एक खलनायक के तौर पर जनता के सामने आई। कांग्रेस ने आतंकवादियों का महिमा मंडन भी किया। एक ऐसी आतंकवादी इशरत जहां, जिसको लश्कर-ए-तैयबा की वेबसाइट उसको आतंकवादी मानती है, लश्कर का जो माउथ पीस है गाजा टाइम्स, वो उसको आतंकवादी मानता है, हमारी हमारी एजेंसियां उसको आतंकवादी मानते हैं, अमेरिका की एजेंसी उसको आतंकवादी मानती है। लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं इनोसेंट साबित करने की चिदम्बरम साहब आपने कोशिश की। आपने अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश की। आपने वहां भी एफिडेविट झूठे, आपने पहले सही दिया और उसके बाद आपने गलत एफिडेविट वहां दिया। तो ऐसी सरकार जो देश के लोगों के सामने रही, इसीलिए देश ने कांग्रेस को भी नकारा। और अब हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस को जनता तो बहुत पहले छोड़ चुकी है, अब तो उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और हालात ऐसे हैं कि कोर टीम के जो लोग थे वो कांग्रेस के नेतृत्व पर उंगली खड़ी कर रहे हैं। तो चिदम्बरम साहब,